एक आम सा दिखने वाला घर, एक खुशहाल परिवार और एक रात का ऐसा खौफनाक सच जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बुराड़ी का वो कांड जहां 11 लोगों की लाशें मिलीं और हर लाश एक ऐसे रहस्य में लिपटी हुई थी जिसने इंसानी सोच को चकनाचूर कर दिया। क्या ये आत्महत्या थी, या किसी खतरनाक तांत्रिक विद्या का असर, या फिर कोई और भी गहरी साजिश? इस केस के वो अनजाने सच जो शायद आपने आज तक नहीं सुने। इस कहानी का हर मोड़ आपको सिहरने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो रोमांच से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। वापस आते हैं आज की कहानी पे। एक गली जहां रोज सुबह की हलचल होती थी, बच्चों की हंसी और पड़ोसियों की बातचीत गूंजती थी। लेकिन उस दिन वो सुबह अजीब थी। बुराड़ी के संत नगर में पड़ोसियों ने देखा कि एक घर में अजीब सा सन्नाटा था। घर का दरवाजा बंद था, कोई अंदर से आवाज नहीं आ रही थी। घबराए पड़ोसी जब खिड़की से झांकते हैं तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीख निकल गई। छत से लटकी 11 लाशें, और हर लाश एक ऐसे राज में लिपटी थी जिसे समझना आज भी नामुमकिन है। संत नगर की एक गली में ये घर था जहां भाटिया परिवार रहता था। दिखने में ये एक साधारण परिवार था, पितृसत्ता के आधार पर बसा हुआ। इस घर में ललित भाटिया, उसकी पत्नी टीना, उसका भाई भूपी, भाभी सविता और उनके बच्चे, पूरी 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। ये परिवार एक साथ व्यापार चलाता था और पड़ोसियों की नज़र में ये बहुत खुशहाल और धार्मिक परिवार था। लेकिन यह सिर्फ बाहर की तस्वीर थी। अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ महीनों से परिवार की दिनचर्या बदल गई थी। वो पहले की तरह लोगों से बातचीत नहीं करते थे। उनके घर में हर रोज देर रात तक धार्मिक अनुष्ठान होते थे। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब ललित भाटिया ने अपने पिता की मौत के बाद कहना शुरू किया कि वो सपने में उनसे बात करते हैं। ललित के मुताबिक उनके पिता उन्हें निर्देश देते थे कि पूरा परिवार एक आध्यात्मिक अनुष्ठान करे, जिससे उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर का दृश्य देखा तो वे खुद भी हैरान रह गए। 11 शव, जिसमें 10 लटके हुए थे, और एक बुजुर्ग महिला का शव फर्श पर पड़ा था। पहली नजर में ये एक सामूहिक आत्महत्या का मामला लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच शुरू हुई, अफवाहों का दौर तेज हो गया। कई लोगों ने इसे हत्या का मामला बताया। क्या कोई बाहरी व्यक्ति इस घटना के पीछे था? कुछ ने इसे तांत्रिक विद्या और बलि से जोड़ दिया। वहीं कुछ का मानना था कि पूरा परिवार किसी अंधविश्वास या मानसिक बीमारी का शिकार हो गया था। पुलिस ने घर का चप्पा चप्पा खंगाला, हर कमरे की तलाशी ली, हर चीज को ध्यान से देखा। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज उन्हें मिली वह थी घर में रखी एक डायरी। इस डायरी में जो लिखा था उसने पूरे मामले को और उलझा दिया। डायरी में साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि किसे क्या करना है। इसमें लिखा था कि अनुष्ठान के दौरान परिवार के सदस्यों को अपनी आंखें बंद करनी है और खुद को बांधकर भगवान पर भरोसा करना है। यही नहीं, डायरी में इस बात का भी जिक्र था कि इस प्रक्रिया से उन्हें मोक्ष मिलेगा और उनके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू था ललित भाटिया और उसके पिता का अनोखा रिश्ता। ललित के पिता भोपाल सिंह भाटिया परिवार के मुखिया थे। उनकी मौत के बाद ललित अचानक बहुत बदल गया। उसने परिवार को बताया कि उनके पिता सपने में आकर उससे बात करते हैं। ललित का दावा था कि उसके पिता उसे निर्देश देते हैं कि कैसे परिवार को सभी परेशानियों से मुक्त करना है। ललित ने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि खुद को भी यह विश्वास दिला दिया कि उसके पिता दूसरी दुनिया से उसकी मदद कर रहे हैं। डायरी में जो लिखा गया था वो भी ललित के पिता के संदेशों पर आधारित था। ललित का मानना था कि अगर परिवार ने इन निर्देशों का पालन किया तो उन्हें मोक्ष मिलेगा और उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ललित की मानसिक स्थिति का असर था, या फिर उसने सच में कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे समझना हमारे बस की बात नहीं। अब आती है 30 जून 2018 की रात। इस घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पड़ोसियों ने उस रात घर से कोई आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह जब परिवार का दूध वाला दरवाजा खटखटाता रहा और कोई जवाब नहीं मिला,
तो उसने पड़ोसियों को बुलाया। खिड़की से झांकने पर जो दृश्य सामने आया वह किसी बुरे सपने जैसा था। पूरे परिवार के 11 लोग छत से लटके हुए थे। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात थी वो ये कि उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा शांति का भाव था। इसकी वीडियो अभी भी रेडिट पे अपलोड है। आप चाहे तो अपने रिस्क पे देख सकते हैं। इस केस में कई बातें ऐसी हैं जो आज भी समझ से परे हैं। बुराड़ी कांड सिर्फ एक सामूहिक आत्महत्या नहीं बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसमें हर पहलू डर और रहस्य से भरा हुआ है। जैसे घर की बाहरी दीवार में 11 पाइप लगे हुए थे जो बिल्कुल वैसा ही दिखते थे जैसे 11 लाशें। इन पाइपों की बनावट और दिशा भी अजीब थी। कुछ पाइप ऊपर की ओर खुले थे और कुछ मुड़े हुए थे। स्थानीय तांत्रिकों का मानना है कि इन पाइपों का संबंध आत्माओं को बाहर निकालने या धार्मिक अनुष्ठान से हो सकता है। इसके अलावा डायरी में हर कदम विस्तार से लिखा गया था। यहाँ तक कि इस बात का भी जिक्र था कि अनुष्ठान के दौरान डरने की जरूरत नहीं है। इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि डायरी में लिखी हर बात ललित की कथित पिता की आत्मा के निर्देशों पर आधारित थी। सभी 11 लाशें एक ही तरह से लटकी हुई थीं, जैसे कोई रिवाज या धार्मिक प्रक्रिया पूरी की गई हो। उनके मुंह और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी पर कुछ जगह भूतकाल से आगे बढ़ने जैसे धार्मिक वाक्य लिखे हुए थे। किसी भी लाश पर संघर्ष के निशान नहीं थे, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सभी ने स्वेच्छा से ये किया। एक और बात थी कि ललित अपने पिता को बाबा जी कहता था और दावा करता था कि वो आज भी परिवार को संभाल रहे हैं। परिवार ने ललित के हर निर्देश को आंख मूंद कर मान लिया था, जैसे उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। डायरी में बाबा जी के लिए कई जगह धन्यवाद लिखा गया था। पड़ोसियों ने बताया कि घटना वाली रात घर से किसी भी तरह का शोर शराबा या चीखने की आवाज नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया हो। आखिर कैसे 11 लोग बिना किसी झगड़े के एक साथ इस तरह से अनुष्ठान कर सकते हैं। पुलिस को घर के पास लगे सीसीटीवी से जो फुटेज मिला उसने और भी सवाल खड़े कर दिए। फुटेज में परिवार के सदस्य एक के बाद एक घर में सामान लाते दिख रहे थे। स्टूल, रस्सियां और धार्मिक सामग्री। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे उन्हें पता ही न हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। घटना के बाद कई लोग बताते हैं कि घर के पास से गुजरने पर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था। कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें वहां कुछ अशुभ महसूस होता है। क्या यह सच में आत्माओं का प्रभाव है या सिर्फ लोगों का डर? बुराड़ी कांड के हर तथ्य के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आत्महत्या, हत्या, तांत्रिक विद्या या मानसिक बीमारी। इस घटना को किसी एक शब्द से परिभाषित करना आज भी नामुमकिन है। इसके ऊपर नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बुराड़ी कांड की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आत्महत्या या हत्या, मानसिक बीमारी या अंधविश्वास, या फिर वाकई इसमें कुछ अलौकिक था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई, सच्ची लेकिन दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।